दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ आर्टिकल लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से, जहाँ मैं करने वाला हूँ इसको हिंदी में ट्रांसलेट। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन देखते हैं। 20-year-old किल्स पैरालाइज्ड फादर फॉर यूरिनेटिंग ऑन बेड। क्या मतलब हुआ? एक 20 वर्षीय व्यक्ति ने किल कर दिया, मतलब कि हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? पैरालाइज्ड फादर। पैरालाइज्ड का मतलब होता है लकवाग्रस्त। जो व्यक्ति लकवा से ग्रस्त है उसे बोलते हैं पैरालाइज्ड। उसने पैरालाइज्ड फादर की मतलब लकवाग्रस्त पिता की हत्या कर दी फॉर यूरिनेटिंग ऑन बेड। क्या मतलब हुआ? कि बेड पर या बिस्तर पर, कह सकते हैं बिस्तर पर पेशाब करने के लिए। तो दोस्तों ये आपको सिंपल प्रेजेंट में नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो चलिए दोस्तों ये इसकी हेडलाइन थी। अब इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें, और जो भी वर्ड मीनिंग आपको लगे आपके लिए ज़रूरी है आप उसको ज़रूर नोट करें। A 20-year-old man has been arrested for allegedly strangling his paralyzed father after he urinated on his bed at their home in सेंट्रल दिल्लीज आनंद पर्वत। क्या मतलब हुआ इसका? एक 20 वर्षीय व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, गिरफ्तार किया गया है फॉर अलेज्डली स्ट्रैंगलिंग हिज पैरालाइज्ड फादर। और क्यों किया गया है? मतलब कि कथित रूप से, अलेज्डली होता है कथित रूप से या कथित तौर से स्ट्रैंगल करने के लिए। स्ट्रैंगल होता है गला दबाकर हत्या कर देना किसी की। फॉर अलेजली स्ट्रैंगलिंग मतलब कथित रूप से गला दबाकर हत्या कर देने की। हिज पैरालाइज्ड फादर मतलब अपने लकवाग्रस्त पिता की। आफ्टर ही यूरिनेटेड ऑन हिज बेड जब उन्होंने मतलब कि पेशाब कर दिया बेड पर। एट देयर होम अपने घर पर। इन सेंट्रल दिल्लीज आनंद पर्वत सेंट्रल दिल्ली के आनंद पर्वत में। आगे देखिए। द विक्टिम वॉज आइडेंटिफाइड। जो विक्टिम था, मतलब विक्टिम का मतलब पीड़ित होता है। द विक्टिम वॉज आइडेंटिफाइड विक्टिम की जो पहचान हुई एज 45-year-old जितेंद्र शर्मा। वो किस रूप में हुई? 45 वर्षीय जितेंद्र शर्मा। पुलिस सैड हिज एक्यूज्ड सन सुमित इज़ करेंटली अनएम्प्लॉयड। क्या मतलब? पुलिस ने कहा जो हिज एक्यूज सन, उनका जो आरोपी बेटा है सुमित जिसका नाम है, इज़ करेंटली अनएम्प्लॉयड। वो करेंटली मतलब होता है फिलहाल में, मतलब कि अभी फिलहाल में क्या है वो? अनएम्प्लॉयड मतलब कि बेरोजगार है। आगे देखिए दोस्तों। द इंसिडेंट टुक प्लेस। दोस्तों ये टेक प्लेस की सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब होता है घटित होना। द इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन February 3। जो ये घटना है वो कब घटी? 3 फरवरी को। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सेंट्रल श्वेता चौहान सेड। जो डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं सेंट्रल, श्वेता चौहान, उन्होंने कहा कि दैट दे रिसीव्ड अ PCR कॉल। उन्होंने एक PCR कॉल रिसीव की एट 9 PM 9 बजे फ्रॉम शर्माज वाइफ, शर्मा की पत्नी से। इन्फॉर्मिंग दैम अबाउट हिज किलिंग। ये इन्फॉर्म मतलब सूचित करते हुए, उन लोगों को सूचित करते हुए अबाउट हिज किलिंग, उनकी हत्या के बारे में। आगे देखिए। अ टीम फ्रॉम आनंद पर्वत पुलिस स्टेशन रीच्ड द स्पॉट एंड फाउंड हिम लाइंग ऑन द बेड। क्या मतलब हुआ? एक टीम जो कि आनंद पर्वत पुलिस स्टेशन से थी वो पहुंची, कहाँ पहुंची? रीच द स्पॉट, स्पॉट मतलब घटनास्थल पर पहुंची। एंड फाउंड और पाया, फाउंड हिम लाइंग ऑन द बेड, और उन्हें बेड पर पड़ा हुआ पाया। लाइंग होता है पड़ा हुआ होना। आगे देखिए। इनिशियली इट अपीयर्ड टू बी अ केस ऑफ नेचुरल डेथ एज द विक्टिम वॉज पैरालाइज्ड एंड एडिक्टेड टू अल्कोहल टू। क्या मतलब हुआ? इनिशियली का मतलब होता है शुरुआत में। शुरुआत में इट अपीयर्ड ऐसा प्रतीत हुआ, टू बी अ केस ऑफ नेचुरल डेथ, ये ऐसा प्रतीत हुआ कि ये जो केस है वो एक नेचुरल डेथ का है। नेचुरल मतलब होता है, हम कह सकते हैं प्राकृतिक मृत्यु। एज द विक्टिम वॉज पैरालाइज, जैसे कि जो विक्टिम है, पीड़ित है, वॉज पैरालाइज, वो लकवा से ग्रस्त था, लकवाग्रस्त था। एंड एडिक्टेड टू अल्कोहल टू, और उसको शराब की भी लत थी। हाउएवर हालांकि, वी लुक्ड एट द पॉसिबिलिटीज, वी लुक एट द पॉसिबल, हमने संभावनाओं को देखा। वी लुक्ड एट द पॉसिबिलिटी ऑफ होमिसाइड, मतलब कि जो होमिसाइड का मतलब था मानव हत्या या नर हत्या। होमिसाइड का मतलब नर हत्या, फिर मानव हत्या। क्या मतलब हुआ? हाउएवर हालांकि, वी लुक्ड एट द पॉसिबिलिटी ऑफ होमिसाइड, हमने जो ये होमिसाइड की जो पॉसिबिलिटी संभावना थी उसको देखा।
व्हेन द विक्टिम्स वाइफ सेड, जब पीड़ित की वाइफ पत्नी ने कहा दैट की शी सस्पेक्टेड, दोस्तों सस्पेक्ट का मतलब होता है शक करना, शी सस्पेक्टेड हर सन ऑफ मर्डरिंग हर हस्बैंड। क्या मतलब हुआ, जब उनकी पत्नी ने कहा कि शी सस्पेक्टेड, उन्हें शक है, सस्पेक्टेड हर सन उनके बेटे पर, ऑफ मर्डरिंग हर हस्बैंड उनके पति की हत्या करने के लिए। चौहान सेड, चौहान ने कहा। शर्मा's body was shifted to Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, and after conducting a postmortem on February 14, doctors informed police that death did not appear to be natural but homicidal। क्या मतलब हुआ कि जो शर्मा की जो बॉडी थी, जो उनका लाश थी, वॉज शिफ्टेड टू डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, उसे शिफ्ट कर दिया गया। शिफ्ट मतलब स्थानांतरण होता है, मतलब कि शिफ्ट कर दिया गया राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में। एंड आफ्टर कंडक्टिंग अ पोस्टमार्टम, मतलब एक पोस्टमार्टम करने के बाद, कंडक्ट करने के बाद, ऑन फरवरी 4 फरवरी को डॉक्टर्स ने क्या करा, इन्फॉर्म किया, सूचित किया किसे, पुलिस को, द डेथ डिड नॉट अपीयर टू बी नेचुरल, और जो ये कि जो मृत्यु है वो प्रतीत नहीं होती नेचुरल, मतलब कि वो प्राकृतिक मृत्यु प्रतीत नहीं होती, बट होमिसाइड, होमिसाइडल मतलब कि नर हत्या या कि मानव हत्या प्रतीत होती है। अ केस अंडर सेक्शन 302, एक केस जो है अंडर सेक्शन 302 मर्डर ऑफ इंडियन पिनल कोड, जिसे आईपीसी शॉर्ट में कहते हैं, इंडियन पिनल कोड वॉज रजिस्टर्ड, उसे रजिस्टर कर लिया गया एट आनंद पर्वत पुलिस स्टेशन, आनंद पर्वत पुलिस स्टेशन पर। आगे देखिए, ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, मतलब इन्वेस्टिगेशन के दौरान द पुलिस टीम चेक्ड सेवरल सीसीटीवी कैमरा, जो मतलब जो पुलिस टीम है उसने काफ़ी मतलब चेक करे, सेवरल सीसीटीवी कैमरा मतलब कि अनेक सीसीटीवी कैमरास को चेक करा। द नेबर्स स्टेटमेंट वॉज ऑल्सो टेकन, जो पड़ोसियों की जो स्टेटमेंट थी, गवाही थी, वॉज ऑल्सो टेकन, उसे भी लिया गया। ही सेड, उसने कहा, दैट कि ऑन द डे ऑफ द इंसिडेंट, मतलब ऑन द डे ऑफ द इंसिडेंट का मतलब हुआ घटना वाले दिन, ही वॉज ड्रिंकिंग विद द विक्टिम, कि वो पीड़ित के साथ पी रहा था, ड्रिंकिंग विद द विक्टिम, विक्टिम मतलब पीड़ित के साथ पी रहा था, विद एंड हिज सन, और उसके बेटे के साथ, टिल 6:30 PM, मतलब कि 6:30 बजे तक। आफ्टर विच, जिसके बाद, ही लेफ्ट, वो चला गया, ऑन इंटरोगेशन मतलब कि पूछताछ पर, एंड कन्फ्रंट्रेशन, कन्फ्रंट्रेशन का मतलब होता है किसी व्यक्ति का सामना करना, मुकाबला करना। ऑन इंटरोगेशन मतलब पूछताछ पर, एंड इन कन्फ्रंट्रेशन सामना करने पर, विद द विटनेस मतलब कि गवाहों के साथ। सुमित कन्फेस्ड टू हिज क्राइम, मतलब सुमित ने कन्फेस कर लिया, कन्फेस का मतलब होता है अपने अपराध को या गुनाह को कबूल कर लेना, उसने कबूल कर लिया, कन्फेस टू हिज क्राइम, अपने अपराध को। पुलिस सेड, पुलिस ने कहा। आगे देखिए, ड्यूरिंग इंटेरोगेशन सुमित टोल्ड कॉप्स, मतलब कि इंट्रोगेशन के दौरान सुमित ने पुलिस को बताया कि ही एंड हिज फादर हैड बीन लिविंग टुगेदर सिंस हिज मदर लेफ्ट देम अ लॉन्ग टाइम अगो। क्या मतलब हुआ कि ही एंड हिज फादर, वह और उसके पिता, हैड बीन लिविंग टुगेदर, वो एक साथ रहते आ रहे थे, सिंस हिज मदर लेफ्ट देम, कब से रहते आ रहे थे, जब से उनकी माँ ने उन्हें छोड़ा, मदर लेफ्ट देम, अ लॉन्ग टाइम अगो, एक लंबे समय पहले। हिज फादर वॉज पैरालाइज्ड, उनके पिता, हिज फादर वॉज पैरालाइज्ड, उनके जो पिता थे वो पैरालाइज से लकवाग्रस्त थे, एंड ही हैड टू टेक केयर ऑफ हिम, और उसे उनकी देखभाल करनी पड़ती थी, हैड टू टेक केयर ऑफ हिम अलोन, अकेले ही। सुमित टोल्ड पुलिस, सुमित ने पुलिस को बताया। ऑन द डे ऑफ द इंसिडेंट मतलब कि घटना वाले दिन, ऑन द डे ऑफ द इंसिडेंट का मतलब वो घटना वाले दिन, ही एंड हिज फादर हैड कंज्यूम्ड 11 क्वार्टर्स ऑफ अल्कोहल सिंस मॉर्निंग। क्या मतलब हुआ, ही एंड हिज फादर मतलब उसने और उसके पिता ने, हैड कंज्यूम्ड, कंज्यूम का मतलब होता है उपभोग कर लेना, किसी चीज़ का इस्तेमाल कर लेना, हैड कंज्यूम मतलब उपभोग कर लिया था, कितने, 11 क्वार्टर्स ऑफ अल्कोहल मतलब कि 11 क्वार्टर के अल्कोहल के, शराब के, सिंस मॉर्निंग सुबह से। इन द इवनिंग हिज फादर यूरिनेटेड ऑन द बेड। क्या मतलब हुआ, इन द इवनिंग मतलब शाम को उसके पिता ने यूरिनेटेड मतलब पेशाब कर दिया, ऑन द बेड बिस्तर पर। एंड सुमित गॉट फ्रस्ट्रेटेड, फ्रस्ट्रेटेड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खींच जाना, गुस्से में आ जाना। तो क्या मतलब हुआ, सुमित गॉट फ्रस्ट्रेटेड, सुमित जो होता है फ्रस्ट्रेट हो गया, गुस्से में आ गया, ओवर इट, इस पर, एंड किल्ड हिम, और उनकी हत्या कर दी, बाय स्ट्रैंगलिंग, गला, स्ट्रैंगलिंग मतलब गला दबाकर। पुलिस सेड, पुलिस ने कहा। आगे देखिए,
एन ऑफिसर सेड, एक अधिकारी ने कहा, दैट कि सुमित लेटर इन्फॉर्म्ड हिज मदर, सुमित ने बाद में अपनी माँ को सूचित किया, अबाउट हिज फादर्स डेथ, अपने पिता की मृत्यु के बारे में। When we reached the spot, जब हम घटनास्थल पर पहुंचे, and saw him, और उसे देखा, the accused tried to mislead us। दोस्तों mislead का मतलब होता है गुमराह करना या किसी को भटकाना, तो क्या मतलब हुआ, when we reached the spot, जब हम घटनास्थल पर पहुंचे, and saw him, ये सी की सेकंड फॉर्म है, and saw him, उसे देखा, the accused जो आरोपी है, tried to mislead us, उसने कोशिश की to mislead करने की, मतलब गुमराह करने की, mislead us हमें गुमराह करने की कोशिश की, बाय क्लेमिंग मतलब ये दावा कर दैट कि समवन एल्स, कोई और, हैड किल्ड हिम, किसी उसको, समवन एल्स हैड किल्ड हिम, मतलब किसी और ने उसे मार दिया था, पुलिस ने कहा। तो दोस्तों ये एक छोटा सा न्यूज़ आर्टिकल था जो मैंने आपके सामने ट्रांसलेट करा है। मैंने पूरी कोशिश की आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।